आज हम करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा आप सब जानते हो, सीबीएसई 2020-21 के सेशन में न्यू टाइप के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज केस स्टडी क्वेश्चंस। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है केस स्टडी। क्लास 10th मैथ स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड a rectangular plot of land for this gardening activity। तो बेसिकली केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आपको एक स्टोरी टाइप दी जाएगी क्वेश्चंस की। पहले आप कोशिश कीजिए आप बिना ये रीड किए कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, फिगर से ही आपको क्लियर होगा। एक रेक्टेंगुलर शेप पार्क है, यहाँ पे आपको इसके अंदर रेक्टेंगुलर गार्डन है PQRS। यू कैन इजीली फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट्स। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं यानी हॉरिजेंटल एक्सिस, देन वी राइट वाई कोऑर्डिनेट यानी वर्टिकल एक्सिस। यहाँ क्यू पॉइंट के लिए हॉरिजेंटल एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। ऐसे ही आप हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड एस। ये आप बिना क्वेश्चन रीड करे भी इजीली बता सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड एस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू 2,3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस 6,6। सो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल क्यू एंड एस। आप यहाँ देख सकते हो क्यू एस एक डायगोनल बन रहा है, आपको निकालना है इसका डिस्टेंस। सो हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 क्या आएगा 6 माइनस 2 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 क्या होगा 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। 6 माइनस 2 इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16। 6 माइनस 3 इज 3 एंड 3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 25, रूट 25 इज 5। तो क्यू एस डिस्टेंस क्या आया 5, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ये देखिए रेक्टेंगल है PQRS। लेंथ आपको पता है ग्रेटर साइड होती है, जो ये QR है ये लेंथ है, आपको फाइंड करनी है विड्थ यानी ये चीज़ PQ या फिर SR। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो PQ और SR क्या होगा इक्वल। अब देखिए PQ लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ देखो Q पॉइंट वाई एक्सिस में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से, और कहाँ तक एंड हो रहा है ये P पॉइंट 6 पे। तो 6 माइनस 3 3, ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। आप ऐसे भी कर सकते हो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी इसकी विड्थ कितनी है 3। सो यू कैन डायरेक्टली मार्क 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। जब आपका MCQ फॉर्म में है तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। PQ है विड्थ, P के कोऑर्डिनेट हैं 2,6 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। आप यहाँ देख सकते हो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, तो आप PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर हमारा आंसर भी क्या आएगा 3। सो आई वुड सजेस्ट कि आप शॉर्ट वाले मेथड से करें, बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकें। नाउ डी पार्ट। इफ द पॉइंट G डिवाइड्स द लाइन QR इन रेशो 1:2। QR लाइन, ये QR लाइन है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किस रेशो में 1:2 में। आपको पता है जब भी रेशो गिवन हो और आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, हम हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमें QR साइड है तो QR के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,3, R के कोऑर्डिनेट क्या हैं 6,3। तो अब इस पे हम लगा सकते हैं सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। Q के कोऑर्डिनेट्स 2,3, R के कोऑर्डिनेट 6,3 और रेशो क्या है 1:2। जो रेशो होता है उससे हम M1 M2 नेम देते हैं। M1 इज़ 1 एंड M2 इज़ 2। और जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन के एंड पॉइंट्स, इन्हें हम नेम देते हैं x1 y1 x2 y2।
बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू पुट कीजिए, x1 की, x2 की, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट x कोऑर्डिनेट 10/3। अब यहाँ से देखिए x कोऑर्डिनेट क्या आया है, 10/3। जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा है जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 10/3। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको y कोऑर्डिनेट निकालने की भी नीड नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा 1 मार्क क्वेश्चंस में। सो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। पर आपको ध्यान रखना है x कोऑर्डिनेट है 10/3, बाय मिस्टेक y कोऑर्डिनेट 10/3 को टिक नहीं करना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं ई पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड PQRS। हियर यू कैन सी PQRS एक रेक्टेंगल है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला हमारा टॉपिक डिलीटेड है, वरना कई स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, इसे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो, यहाँ एक डायगोनल, ये ट्राइंगल और एक नीचे वाली ट्राइंगल। बट ये 1 मार्क क्वेश्चन है, हमें इतना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमें लेंथ पता होनी चाहिए और हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड लेंथ। अब यहाँ देखिए लेंथ है QR, ये कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, कहाँ पे एंड हो रहा है, 6 पे। तो 6 - 2 इज 4, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 4 यूनिट। और आप ऐसे भी देख सकते हो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी 4 यूनिट क्या है इसकी लेंथ। ऐसे ही चेक करते हैं इसकी ब्रेथ। ब्रेथ है QP, Q कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, और ये कहाँ पे P एंड हो रहा है 6 पर। 6 - 3, 3, तो इसकी लेंथ हो गई 4 और ब्रेथ हो गई 3। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ई पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज 4 एंड ब्रेथ इज 3, 4 3s are 12, so 12 यूनिट, दैट इज थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड पार्ट हो गया 12 स्क्वायर यूनिट इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। ये भी स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी पे एक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये एक रेक्टेंगल शेप में आपको गार्डन दे रखा है, OB एंड CD। हेयर O ओरिजिन, यहाँ पर B और इस साइड C एंड D। ईच लाइन इज 1/2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो ऐसी ये लाइन्स लगी हुई हैं इनका डिस्टेंस कितना है, 1/2 मीटर है। 60 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/2 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग OD। ये वाली लाइन है y एक्सिस आपकी OD। यहाँ पे फ्लावर प्लांट्स लगाए गए हैं 1/2 मीटर ईच, यानी हर प्लांट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1/2 मीटर, हाफ मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं जो रन कर रहे हैं, यामिनी एंड कमला। यामिनी रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OD। यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट पे अगर यामिनी रन कर रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 1/4। एंड ऑन थर्ड लाइन, यामिनी कौन सी लाइन पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लाइन पे, क्योंकि ये तो y एक्सिस है, आप इसको काउंट नहीं करोगे, 1 2 थर्ड लाइन पे। ऐसे ही सेकेंड है कमला। कमला कितना डिस्टेंस रन करती है, 1/5, और ये कौन सी लाइन पे है, 7th लाइन पे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड एंड येलो फ्लावर्स। एक तरह से जो 2 गर्ल्स हैं, यामिनी एंड कमला, इनके पास फ्लावर्स हैं। यामिनी के पास है रेड फ्लावर और कमला के पास है येलो फ्लावर। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एक्स कोऑर्डिनेट। आप जानते हो जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये होती है हमारी एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन पर है, 1 2 3, थर्ड लाइन पर है, और इनका डिस्टेंस कितना है, 1/2। सो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि वो थर्ड लाइन पे हैं और उन बीच में कितना डिस्टेंस है, 1/2, मल्टीप्लाई करोगे 3/2 यानी 1.5। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1.5। अब हम देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट पता चलता है इस वर्टिकल एक्सिस से। अब देखो हम इसका यामिनी रेड फ्लावर के लिए चेक कर रहे हैं।
यामिनी ने कितना डिस्टेंस रन किया है, 1/4, ठीक है 1/4, और ये टोटल डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60। फ्लावर पोट्स कितने हैं, 60 डिस्टेंस है, तो 60 मल्टीप्लाई 1/4 ये हो जाएगा इनका y कोऑर्डिनेट। कैंसिल करोगे 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो इसका x कोऑर्डिनेट आया 1.5 और y कोऑर्डिनेट आया 15 फॉर रेड फ्लावर। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर आया 1.5 एंड 15। 1.5 एंड 15 आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 1.5 एंड 15, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ, आप एक ही से आंसर चेक कर सकते हो, 1.5 एंड 15 दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो आप सिमिलरली y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बाकी दोनों का भी। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सेम सेकंड कमला पर्सन है, उसका येलो फ्लावर्स हैं, उसके लिए भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। कमला देखो 7th लाइन में है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th लाइन में है और इसका डिस्टेंस है 1/2 मीटर, तो 7 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/5, और टोटल कितना है 60, सो 1/5 ऑफ 60, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इससे आ जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट 1/5 मल्टीप्लाई 60 यानी 12। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप दोनों के निकालो, आप एक का निकालो, उसी से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज फ्लावर्स। आपको क्या फाइंड करना है, इनका डिस्टेंस। आपको यहाँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गए, एक तो ये कोऑर्डिनेट फॉर रेड फ्लावर और ये सेकंड कोऑर्डिनेट फॉर येलो फ्लावर। अब आपको सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी 3.5 माइनस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 15 होल स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे आंसर आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, इसे माइनस करेंगे आंसर आएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9 ही होता है, 9 + 4 इज 13, √13 इज द डिस्टेंस, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं सी पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले काउंट करते हैं कितनी लाइंस हैं, क्या कितने पोर्शंस हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल ये 11 यूनिट की लाइन है और सबका डिस्टेंस कितना है 1/2, तो 11 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, यानी 5.5। तो आप देख सकते हो 5.5 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रिमेंबर हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एरिया निकाला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ तो अभी हमने फाइंड की 5.5, ब्रेथ देखते हैं, ये चीज़ है ब्रेथ और ये आपको गिवन है 60 मीटर। ये 60 प्लांट्स हैं सॉरी, और ये सारे कितने के गैप पे हैं, 1/2 मीटर अलोंग ओडी, क्वेश्चन में गिवन है 1/2 मीटर, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो गई 60 मल्टीप्लाई 1/2। तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 11 लाइंस थी और 1/2 के डिस्टेंस पे हैं, तो 11 मल्टीप्लाई 1/2, और ब्रेथ में 60 फ्लावर पॉट थे और सारे कितने के गैप पे हैं, 1/2 मीटर के गैप पे। तो इसे आप सॉल्व करोगे 165 आंसर आ जाएगा, यानी एरिया कितना है 165। अब देखते हैं ई पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल यानी इसका डायगोनल होगा ओ से लेके सी तक, तो आपको ओ और सी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ओ यानी ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे 0,0। अब आपको सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, यहाँ 60 प्लांट्स हैं, ठीक है 60 प्लांट्स हैं और हर प्लांट कितने डिस्टेंस पे है 1/2 मीटर पे, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा
y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 1/2। जैसे हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकाली थी, ये जो लेंथ है इसका x कोऑर्डिनेट है और ब्रेथ जो है इसका y कोऑर्डिनेट। आप यहाँ से देख सकते हो ये जो c कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लेंथ और इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका ब्रेथ। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5.5, 30। अब हमें इस पे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सो 5.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 30 माइनस 0 होल स्क्वायर। 5.5 का होल स्क्वायर आएगा 30.25 और 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। आप प्लस करोगे आएगा 930.25। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप चाहो तो प्राइम फैक्टर्स भी बना सकते हो, बट इफ़ यू रिमेंबर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा इसका शॉर्टकट कैसे होता है। जो भी नंबर है 930.25 हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाया, यानी पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो और फिर बाकी बची हुई डिजिट्स। अब देखिए ये जो है यहाँ पे है 25, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5। हमें पता है 5 का स्क्वायर जो है 5 पे एंड होता है, सो इसकी लास्ट डिजिट क्या होएगी 5, बिकॉज 5 स्क्वायर एंड्स विद 5। अब देखो बाकी क्या बचा 930, तो हम आपको पता है 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961। तो ये जो 930 है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, 900 और 961 के बीच में आ रहा है 930, तो हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं यानी 30, तो यहाँ लिखते हैं 30। ये था शॉर्टकट, अदरवाइज आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी रूट फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी। इन स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी द स्कूल डिसाइडेड टू मेक एक्टिविटी between students in such a way that Vicky, Garvit and Shalini are standing at A, B and C। तो 3 स्टूडेंट्स हैं विकी, गर्वित एंड शालिनी, ए बी सी पॉइंट पे खड़े हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स 3,3, बी के कोऑर्डिनेट्स 5,9 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स 9,3। The teacher asked Dipanshu to fix the country flag at the midpoint of line joining A and B। तो देखो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स खड़े हैं ए बी एंड सी, विकी, गर्वित एंड शालिनी। टीचर ने एक और स्टूडेंट दीपांशी को कहा कि उन्हें ए और बी से जो लाइन बनती है, यानी ए और बी से ज्वाइन करती हुई ये लाइन, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे कंट्री फ्लैग लगाना है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। उसके लिए आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में भी गिवन है 3,3, आप यहाँ चेक भी कर सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,3, ऐसे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,9 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,3। सो ए और बी का हम क्या फाइंड कर लेंगे, सिंपल मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। सो ए और बी का मिड पॉइंट आप इजीली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो 4,6। इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4,6। बी पार्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गर्वित एंड विकी। गर्वित है यहाँ पर बी पॉइंट एंड विकी है ए पॉइंट, तो इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। सो सिंपल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए का हो गया 3,3 और बी का 5,9। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब जानते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 2√10, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी पार्ट, व्हाट इज द स्पेस कवर्ड बाय दीज पर्सन्स। तो इन 3 पर्सन ने जो डिस्टेंस कवर किया आपको वो फाइंड करना है। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, यानी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है।
वैसे ये टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है, बट एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन था तो आप कर सकते हो। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप जानते हो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। When you will put the values, you will see answer is -18। बट हमें पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव साइन रिजेक्ट कर सकते हैं और सिंपल आंसर लिख सकते हैं 18। सो yes, space covered is 18। Now last question, find the point on x-axis। point आपको किस पे फाइंड करना है, on x-axis which is equidistant from A and C। Now listen very carefully, A and C, ठीक है। A स्टार्ट हो रहा है हमारा x3 से और C है हमारा 9 तक। आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है ऑन एक्स एक्सिस। देखो आप इसको शॉर्ट में ही कर सकते हो, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 से लेके 9 तक इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो 6 आएगा ना, क्योंकि 3 से लेके 6 तक भी 3 सेंटीमीटर हो गया, 6 से लेके 9 तक भी 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मिड पॉइंट क्या आया, 6, एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 0। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 6,0, दैट इज 4th ऑप्शन। अदरवाइज आप चाहो तो आप पूरे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए और सी वाली लाइन थी, ये लाइन, तो ए के कोऑर्डिनेट 3,3 और सी के कोऑर्डिनेट 9,3। तो सिंपल आप इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इक्वी डिस्टेंस यानी बिल्कुल बीच में है, बराबर डिस्टेंस यानी मिड पॉइंट। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 6,0। अदरवाइज प्रेफर करिए जहाँ पे कैलकुलेशन आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, जहाँ आप शॉर्टकट थोड़ा यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट भी नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ स्मार्ट वर्क प्रेफर करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे, एनर्जी भी सेव हो। अब इसके बाद देखते हैं ई पार्ट। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, देन सेंट्रॉइड ऑफ PQR। सेंट्रॉइड का आपको फॉर्मूला पता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ 3 मीडियन, ट्राइंगल के मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। नीचे डिनोमिनेटर में होता है हमेशा 3। सो आपको ये केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे लगे? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।